और सबसे बड़ी बात जिसमें उलझे हुए हैं वो है एक छोटा सा खिलौना जो हर एक के हाथ में आ गया है कि नहीं? ये खिलौने के उलझन में ऐसे उलझे रहते हैं सारा दिन कि घर में बैठे हैं 4 लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं और बात न करके उसी में उलझे रहते हैं सारा दिन। कई लोग रास्ते चलते चलते और उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई लोग उसी में ऐसे उलझे रहेंगे। किसी ने पूछा कि अगर मान लो कि घर में किसी घर के सदस्य के साथ झगड़ा हो जाए और बोलचाल बंद हो जाए और आपका मोबाइल भी नीचे गिर जाए और टूट जाए तो पहले किसको ठीक करेंगे? हाँ, मोबाइल को ठीक करेंगे। ये हाल हो गया है। कहा जाता है कि ये साधन दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स, लेकिन उसको मालिक न बनाओ, उसकी अधीनता स्वीकार न करो। अगर अधीनता को स्वीकार करेंगे तो आप ऐसे गुलाम बन जाएंगे और उसकी गुलामी में आ जाएंगे जो आपका सुख चैन सब कुछ छीन लेगा। इसीलिए उसकी गुलामी को स्वीकार न करो। आजकल तो मनुष्य इतने गुलाम हो गए हैं मोबाइल के कि कहा जाता है कि लोग बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। अरे भाई, शांति से अपनी क्रियाएं तो कर लो, वहां मोबाइल की क्या जरूरत है? कहते वाटर प्रूफ मोबाइल आ गए है ना, कि शावर के नीचे स्नान करते करते भी आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी गुलामी क्या जरूरी है? ये गुलामी जरूरी है? हम क्यों सर्वेंट को मालिक बना करके बैठे हैं? दुनिया में पहले के जमाने में भी कहावत है कि नौकर को अगर सर चढ़ा दिया ना तो क्या करेंगे? वो आपका जीना हराम कर देगा। इसीलिए ये साधन जो है दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स, लेकिन उसकी अधीनता को स्वीकार न करो, उसकी गुलामी में रहना स्वीकार न करो। मालिक बन के प्रयोग करो, ये आपके लिए ही है, लेकिन मालिक बन करके प्रयोग करो। कहा जाता 3 जगह उसका मुंह बंद रखना अति उत्तम है। कौन सी 3 जगह? पहली जगह, जब आप खाना खाने बैठे हो ना, उसका मुंह बंद करो। क्यों? क्योंकि अक्सर आप खाना खाने बैठे होंगे, उसी समय फोन आएगा, और जब उसी समय फोन आएगा सामने वाला टेंशन दे रहा है और उसी टेंशन में आप खा रहे हैं, क्या होगा? हजम होगा? हजम होगा? नहीं होगा। इसीलिए जब आप खाना खाने बैठे हो, मालिक बन जाओ, उसका मुंह बंद करो। दूसरा, जब स्नान कर रहे हैं, जब फ्रेश हो रहे हैं, उस समय तो उसका मुंह बंद रखो, नहीं तो आपकी सारी फ्रेशनेस खत्म कर देगा। और तीसरा, जब कोई अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है, उस समय भी जरूर उसका मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें सुनने का मौका जीवन में कभी कभी मिलता है। उस समय भी अगर वो डिस्टर्ब करता रहे तो ये अवसर भी निकल जाएगा। जो खुशी मिल रही है अच्छी बातें सुनने की, वो खुशी भी गायब हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि ये 3 समय ऐसे हैं जब मालिक बन करके चलो, प्रयोग करो, आपके लिए हैं, लेकिन गुलाम नहीं बनो, गुलाम नहीं बनो। और कभी कभी अगर हो सकता है तो पहले के जमाने में स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम कहा जाता था उपवास करना।
क्या हफ्ते में एक दिन इसका उपवास कर सकते हैं? हाँ, हफ्ते में एक दिन आप बता दो सबको, भाई गुरुवार के दिन या संडे के दिन ये समय मेरा अपना अपनी फैमिली के साथ है, इस दिन मोबाइल का उपवास है। लोग आगे पीछे कर देंगे, बहुत ज़रूरी होगा पड़ोसी को फ़ोन करें और बता देंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा। कोई भी ज़रूरी काम रुकेगा नहीं, कोई भी ज़रूरी काम या ज़रूरी मैसेज रुकेगा नहीं। लेकिन कम से कम आपकी जो एक पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में उसका इंटरफियरेंस तो नहीं रहेगा। जो कहते हैं हाँ हफ्ते में एक दिन उपवास कर सकते हैं, शायद ये उपवास यहीं से निकला था कि साधनों से अगर गुलामी छुड़वानी है अपनी, तो हफ्ते में एक दिन इसका उपवास करो। कौन करेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इतने लोग अगर जलगांव में मिल जाए, आप कितनों को प्रेरणा दे सकेंगे। सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी, आज़ादी की खुशी होती है, गुलामी की खुशी नहीं होती है। तो सुख को आने का अगर एक अवसर देना है, तो इस गुलामी से अपने आप को मुक्त करके देखो कैसा लगता है। एक भाई ने मुझे अपना अनुभव सुनाया कि वो विपश्यना में गए थे इगतपुरी, और वहाँ पर उनकी जो साधना करने गए तो कहा 10 दिन का हमने वो प्रोग्राम लिया था कि 10 दिन मौन रखेंगे। अब जाते ही सबको मोबाइल जमा करा देना होता है। एक छोटी सी कोठरी होती है जहाँ अच्छी किताबें पढ़ने के लिए कुछ अच्छा म्यूज़िक लगा सकते हैं आप, अगर लगाना चाहो तो वो एक साधन रखा होता है, मेडिटेशन कर सकते हैं। और खाना आपको वहाँ से खिड़की से मिल जाता है। तो मैंने उनको अपना अनुभव पूछा कि कैसा रहा आपका 10 दिन। तो कहा दीदी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है 10 दिन। 10 दिन का उपवास करना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा कैसा लगा आपको? तो कहा कि मेडिटेशन तो मेरा लगा ही नहीं, फ़ोन के साथ ही लग रहा था। पहले दिन जब था तो कुछ किताबें उथल पुथल किया, लेकिन उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आया। याद आने लगा, अरे ये काम रह गया था, ये काम रह गया था, ये काम अरे इसको ये मैसेज देना तो रह गया, उसको ये मैसेज देना रह गया। सारी बातें याद आने लगी, मेडिटेशन तो लगा ही नहीं। दूसरे दिन भी मेडिटेशन नहीं लगा मेरा। बार बार अंदर आता था, मैं मांगू, मोबाइल मांगू, जो खाना देने वाला है उसको कहूँ भाई तेरा मोबाइल ही दे दे मेरे को। और मेरे को बहुत जैसे अंदर में एक ऐसी पता चला कि एडिक्शन क्या होती है। तीसरे दिन के बाद मुझे कई चीज़ें ऐसी याद आने लगी जो अफसोस हो रहा था, पास्ट की बातें। चौथे दिन मुझे फ्यूचर के कुछ प्लान्स जो थे जो पूरे करने हैं, और मेरा वक्त जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे, और मैं खाली सोच सकता हूँ और कुछ। कहा बहुत बेचैनी वाले गए। लास्ट का 8वां 9वां दिन ऐसा हुआ जो मन थोड़ा शांत रहा, मन कंडीशन्ड हो गया कि ये नहीं मिलने वाला है। तब जाकर के 10वें दिन मेरा मेडिटेशन लगा, मन की एकाग्रता का अनुभव किया, लेकिन तब तक तो दिन पूरे हो गए। तो कभी कभी आप देखो कि सचमुच ये गुलामी किस तरह से या किस हद तक है। एक दिन उपवास रखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी बेचैनी होती है। एक जगह हम गए थे, एक परिवार के यहाँ, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था वाईफाई जोन। तो मैंने पूछा
ये वाईफाई जोन क्या होता है? तो कहा कि आज संडे है ना, आज संडे हमारे फैमिली में वाईफाई जोन होता है। मैंने कहा मतलब सारे लोग मोबाइल लगे हुए होते हैं, संडे छुट्टी? बोले नहीं, वाईफाई जोन विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन, ये वाईफाई जोन है। विदाउट इंटरनेट, संडे माना विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है। सारा हफ्ता हम अपने कारोबार में रहते हैं, इसलिए उपवास रखने के लिए उस दिन हमको सबको मोबाइल को एक बॉक्स के अंदर डाल देना पड़ता है। कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, फैमिली इंटरैक्शन, जस्ट फैमिली इंटरैक्शन। और हमारे परिवार के अंदर इतना प्यार बढ़ने लगा है, इतना सुकून मिलने लगा है, और हर एक को पता है कि संडे माना वाईफाई जोन है हमारा घर। आप अपना घर वाईफाई जोन बना सकते हैं। विदाउट इंटरनेट WI, विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन FI, है ना? तो वाईफाई जोन बना कर देखो, अपने बच्चों के साथ बैठ के खेलो, कैरम खेलो, कुछ अच्छी गेम्स खेलो, जहां आप बैठ करके आपस में बच्चों को भी इन्वॉल्व करो और उनको भी ये बात महसूस कराओ कि हाँ, वो पहले की गेम्स कितनी सुंदर थी और ये मोबाइल की गेम्स में कुछ नहीं है, ये भी महसूस करें। अगर एक बार इसका टेस्ट उनको वापस लग जाए ना, तो आराम से आपकी जो शिकायत है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कि आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, मोबाइल छोड़ते नहीं हैं, छुट्टी के दिन में तो और भी ज़्यादा उसका छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। पहले आप उसका उपवास करके देखो, फिर आपके बच्चे भी उस चीज़ को अनुसरण जरूर करेंगे और सुख को अपने जीवन के अंदर बहुत सहजता से आने देंगे। तो इसीलिए कहा कि ये साधन, परिस्थितियाँ, व्यक्ति और इन सब चीज़ों की उलझन से जब अपने आप को मुक्त करेंगे तो बहुत सुंदर रीति से आप सुख को अपने जीवन के अंदर आने देंगे। टेंशन, अभिमान और भय, उसके बदले प्रेम, नम्रता और मधुरता को अपने परिवार के अंदर आमंत्रित करेंगे और उससे अपने परिवार के अंदर वो खुशहाली जिसके लिए आप तरसते हैं वो सहजता से आप अनुभव कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीवन में सुख को आने का अवसर दो। आने देंगे ना? आने देंगे? बहुत अच्छी बात है। आपके हाथ में है, आपके हाथ में है उसको अवसर देना नहीं देना, आपके जीवन में सुख को आने देना है नहीं देना है, ये आपके हाथ में है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, सभी अपने मन को शांत करेंगे, बाहर की सभी बातों से स्वयं को मुक्त करेंगे और अपने चिंतन को एक दिशा देंगे। जैसे कहा, जैसे सोचोगे वैसा बनोगे, जैसे चिंतन वैसे जीवन की धार। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं।